ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिससे एलपीजी और नेचुरल गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नेचुरल गैस की एलोकेशन के लिए क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट जारी की। अगर गैस की कमी हुई तो पहले किस सेक्टर को कितनी गैस मिलेगी, ये तय है। सरकार ने कहा कि घरेलू यूजर्स और जरूरी सेक्टर्स को कमी नहीं होनी दी जाएगी, इसलिए 100% सप्लाई मिलेगी, यानी कटौती नहीं होगी। घरों में पाइप नेचुरल गैस, सीधे घरों में पाइप से आने वाली गैस जो रसोई में इस्तेमाल होती है, गाड़ी, ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस, पाइपलाइंस चलाने के लिए ज़रूरी ईंधन, ये सेक्टर आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े, इसलिए सरकार ने टॉप प्रायोरिटी दी है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि लोगों को खाना बनाने में दिक्कत ना हो। केंद्र सरकार इंडस्ट्री से जुड़े सेक्टर्स के हिस्से में गैस कटौती करेगी। इनको पिछले औसत यूज़ के आधार पर कम गैस मिलेगी, यानी बीते कुछ महीनों में किसी कंपनी ने जितनी गैस इस्तेमाल की होगी उसका कुछ प्रतिशत दिया जाएगा। चाय उद्योग और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले 6 महीने की औसत खपत का सिर्फ 80%, फर्टिलाइजर कंपनियां 70%, तेल रिफाइनरी 65%। होटल एसोसिएशन पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि कमर्शियल गैस नहीं मिली तो बेंगलुरु जैसे शहर में होटल बंद होने लगेंगे। सरकार का फोकस आम आदमी पर है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और ज्यादातर मिडिल ईस्ट से हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। युद्ध के कारण इंपोर्ट रुक गया है, जिससे कमर्शियल एलपीजी में पहले से ही कमी है। घरेलू एलपीजी को बचाने के लिए सरकार ने रिफाइनरीज को ज्यादा प्रोडक्शन के ऑर्डर दिए हैं, ताकि घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में एलपीजी का स्टॉक 40 दिन के लिए है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अल्टरनेटिव इंपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। अगर संकट लंबा चला तो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, जैसे चाय बागानों में प्रोडक्शन कम होना है, खाद्य कंपनियों का काम प्रभावित होना लाजमी है।